नमस्कार। अधिकांश लोग ये कहते मिलते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है, हमारे पास समय ही नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो सर्वाधिक समय का दुरुपयोग ऐसे लोग ही करते हैं। जीवन में जो हमें उपलब्ध हुआ है, जो समय है, स्वस्थ शरीर है, सामाजिक स्थिति है, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, जो भी हमारे पास उपलब्ध है वर्तमान में, उसका सदुपयोग करना यदि हम सीख जाएं तो हमें जो भी चाहिए वो हमें अवश्य मिलेगा। प्रायः होता ये है कि जो हमें परमात्मा ने उपलब्ध कराया है उसका हम सदुपयोग नहीं करते, हम ज़्यादातर उसका दुरुपयोग करते हैं या उपयोग ही नहीं करते, और ऐसी चीज़ों में अपने को संलग्न रखते हैं, या हम कहें तो उन उपलब्ध प्रतिदानों की उपेक्षा करके हम अनुपलब्ध चीज़ों के लिए दौड़ते रहते हैं। प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना उपलब्धियों का सदुपयोग करना। संपत्ति अनायास या परिस्थितिवश भी मिल सकती है। कई बच्चों को अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से संपत्ति मिल जाती है, और कई बार अनायास ही अधिक संपत्ति मिल जाती है। पहले लोग लॉटरी वगैरह का खेल चलता था, अब तो बंद हो गया, उस कारण से मिल जाती थी। और अब भी कुछ लोग शेयर वगैरह का धंधा करते हैं तो अचानक समृद्ध हो जाते हैं। लेकिन उसका सदुपयोग करने के लिए अत्यंत दूरदर्शी और संतुलित बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास जो चीज़ें हैं उनका हम सदुपयोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें योग्य व्यक्तियों का सामीप्य उपलब्ध होना चाहिए और उनकी सद्भावना प्राप्त होनी चाहिए। ये समीपता और सद्भावना भी प्राप्त होना कठिन नहीं है, लेकिन इसका सदुपयोग करके समुचित लाभ उठा सकना कठिन है। संसार में भले लोग हैं, हमारे प्रति सद्भाव करने वाले भी लोग हैं, रखने वाले भी लोग हैं, कि उसका हम लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य प्रायः जो नहीं है उसके लिए रोता रहता है, और शास्त्र ये कहता है, और व्यवहार में भी अगर आप देखें तो ये बात समझ में आती है कि प्रत्येक मनुष्य में बीज रूप में वो समस्त संभावनाएं विद्यमान हैं जो अब तक कहीं भी किसी भी व्यक्ति में देखी और पाई गई हैं। प्रयत्न करने पर उन्हें जगाया और बढ़ाया जा सकता है। कोई भी लगनशील मनुष्य व्यक्ति अपने को इच्छित दिशा में सफलता प्राप्त करने की आवश्यक क्षमताएं उत्पन्न कर सकता है और उनका सदुपयोग करके मनचाही सफलता प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि आज तक विश्व में जिसने भी जो कुछ किया है और भविष्य में जो कोई भी जो कुछ कर सकता है, वो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। अब आप कह सकते हैं कि उन्होंने वो सब किया क्यों नहीं? उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। हम आप अपने ढंग से सोच सकते हैं कि उन्होंने इस तरह की कथाएं, वार्ताएं और व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन क्यों नहीं किए, या धन संपत्ति क्यों नहीं संग्रह की, या राजनीतिक पद क्यों नहीं प्राप्त किया। ये तुच्छ सोच होगी हमारी। उन्होंने अपने जीवन में जो चाहा वो उन्होंने प्राप्त किया, और उसी आत्मबल से, उसी दृढ़ संकल्प से वो इस कथन को कहते थे। हकीकत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मिला हुआ है उतना अधिक है कि उसका सही और संतुलित उपयोग करके प्रगति के पथ पर बहुत दूर तक आगे बढ़ा जा सकता है। अधिक पाने के लिए प्रयत्न करने में कोई बुराई नहीं है, पर उससे अधिक आवश्यक यह है कि जो उपलब्ध है उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करने के लिए योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ा जाए। जो ऐसा कर सके उन्हें जीवन में असफल रहने का दुर्भाग्य कभी भी सहन नहीं करना पड़ा है। जो विद्यार्थी हैं वो प्रायः आर्थिक स्थिति का रोना रोते हैं, इस बात के लिए कहते हैं कि हमें बड़े शहर में जाके पढ़ने का अवसर नहीं मिला, हमें कोचिंग करने के लिए संसाधन नहीं मिले, धन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। ये सारी बातें बेमानी हैं। अभी जो जितने आपके पास चीज़ें हैं और जो आप आगे अभी इसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं, आप एक बार खुद बैठ करके मनन करिए कि हम अपनी मेधा को, अपनी शक्ति को, अपने समय को, अपनी सामर्थ्य को, अपने संसाधनों को कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। उस पर रोक लगाइए। वो दिन दूर नहीं, आपको और संसाधन मिलेंगे। इन्हीं संसाधनों से आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, वो आप अवश्य होंगे। बस एक शर्त और है कि आपका वो होना मानव हित में हो,
सामाजिक हित में हो, मानवता के लिए हो, स्वार्थ को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। उस स्थिति में जाकर के जो पदेन आपको सुविधाएं हैं वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। यदि आपने धन प्राप्त किया है मेहनत करके, तो धनी व्यक्तियों के जो संसाधन है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उनके लिए आप उनको अपना प्रेरणा का स्रोत मत बनाइए, उसको अपना लक्ष्य मत बनाइए। और यदि आपने ऐसा किया तो आपको वो सब चीज़ें मिलने के बाद भी आप कभी संतुष्ट नहीं होगे। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोग महाभ्रष्ट साबित हो जाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहीं भ्रष्टता, वो शुरू से भ्रष्ट आचरण करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी हवस शांति नहीं होती है, क्योंकि उनके जीवन का कोई आदर्श नहीं है। वो और करते हुए अपनी सारी छवि विभाग में भी खो देते हैं, समाज में भी खो देते हैं, और कोई उनको आदर की दृष्टि से नहीं देखता। क्षण भर के लिए कुछ स्वार्थी तत्व जो उनके पद और प्रतिष्ठा के लिए लालायित रहते हैं, वो भले उनका सम्मान करें, लेकिन हृदय से, दिल से कोई ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करता। इसलिए जो परमात्मा ने हमको उपलब्ध कराया उसका पहले सदुपयोग करें, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने सामर्थ्य का, अपनी बुद्धि का, अपने संसाधनों का। इसके बाद यदि हमें लक्ष्य प्राप्ति में और इन सब चीज़ों की आवश्यकता है तो इनका सदुपयोग करते ही आपका निश्चित रूप से एक आगे कदम फिर बढ़ेगा। परमात्मा आपको नई सीढ़ी उपलब्ध कराएगा और आप वो सब भी पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।